आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनुराग ढांडा इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों में बातचीत करेंगे। ढांडा साहब, इन दिनों हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पंजाब में जा रहे हैं। पंजाब के पटियाला जिले के पंजोला गांव में कल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वहां पर ये कहा कि हरियाणा में जो 11 साल में भाजपा ने काम किए हैं, तमाम जो विकास कार्य है उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये मॉडल जो हरियाणा का है, अब ये पंजाब के लोग चाहते हैं और पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी, इस तरीके का दावा उन्होंने किया है। जैसे आपने वो कहावत सुनी है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, तो यहाँ पे हो रहा है कि घर में नहीं दाने और नायब सिंह चले बुनाने। अरे भाई, आप हरियाणा के अंदर इतनी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, कौन सा मॉडल लेके जाओगे? कौन सा मॉडल लेके जाओगे? क्या आप पंजाब में जाके लोगों को ये बताएंगे कि हरियाणा के अंदर मॉडल है कि वहाँ पे आयुष्मान योजना बंद हो गई क्योंकि हमने पैसे नहीं चुकाए प्राइवेट अस्पतालों के? क्या आप लोगों को जाके पंजाब में ये बताएंगे कि 1700 पोस्ट निकलती हैं एचपीएससी की, उसमें से 39 भर्ती करते हैं हम, सिर्फ बाकी खाली रह जाती हैं? हम युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं। पीछे 650 पोस्ट निकली थी, उसमें से 150 भरी, खाली रह गई बाकी की सारी। क्या आप ये मॉडल बताएंगे जबकि पंजाब में हज़ारों नौकरियां दी जा रही हैं? क्या आप पंजाब में जाएंगे तो नायब सिंह जी ये बताएंगे कि हरियाणा में बिजली मुफ्त नहीं मिलती है, हरियाणा में मोटे मोटे बिल आते हैं बिजली के? ये मॉडल बताएंगे जाके? क्या नायब सिंह जी ये मॉडल बताएंगे पंजाब में जाके कि हरियाणा नागरिक सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पे आता है, सबसे निचले पायदान पे आता है? क्या नायब सिंह जी ये मॉडल बताएंगे कि हमारे यहाँ पेपर, हरियाणा में पेपर लीक हो जाते हैं, सारी परीक्षाएं कोर्ट में चली जाती हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं? क्या ये जाके बताएंगे पंजाब के अंदर? और अगर ये जाके बता दिया उन्होंने, तो फिर पंजाब के लोग बोलेंगे भाई ये जोड़े हाथ, अपना हरियाणा में रहे, वहाँ के लोगों के समस्याएं सुलझा ले, बाद में आना इधर। तो ये आपको लगता है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में जा रहे हैं, आने वाले समय में जो पंजाब में चुनाव है, उसके मद्देनज़र अपनी पार्टी के लिए जो प्रचार कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा भाजपा को, जो लगातार प्रयास हो रहे हैं? नहीं, देखो, उनकी पार्टी है, उनको प्रचार करना है, वो जाए ना जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हरियाणा के लोगों को समस्याओं के बीच में छोड़ के अगर आप ये दिखाएंगे कि 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए, नायब सिंह जी चिल। अगर आप ये कहेंगे 37,000 खिलाड़ियों को खाने के लिए डाइट के पैसे नहीं मिले, नायब सिंह जी चिल। युवाओं को हरियाणा में रोजगार नहीं मिलेगा, नायब सिंह जी चिल। मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेंगी, नायब सिंह जी घूम रहे हैं इधर उधर। ये तो नहीं चलेगा, ये स्वीकार नहीं है किसी भी हालत में। हरियाणा के लोगों के प्रति नायब सिंह जी की जवाबदेही है। हरियाणा के लोगों की समस्याएं सुलझाओ, उनके लिए योजनाएं लाओ, बाद में आपको जो करना है करो। पेंशन की बात आपने की है, 75,000 लोगों की पेंशन काटे जाने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो इनकम का क्राइटेरिया है वो नया नहीं है। पूर्व में जब चौटाला की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, तब भी ये जो इनकम का क्राइटेरिया है ये था और वही इनकम का क्राइटेरिया, लेकिन इसको हमने बढ़ाया है, जिसको 3 लाख तक किया है, और उससे ज़्यादा आय है तो उनकी पेंशन काटी जा रही है, और किसी भी योग्य जो लोग हैं उनकी पेंशन नहीं कट रही है। देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा कि मतलब 12th पास या ग्रेजुएट व्रेजुएट कोई झूठ में होता तो इतना बड़ा थोड़ी बोल पाता। इसीलिए तो मैंने कहा नायब सिंह जी ने झूठ बोलने में पीएचडी कर ली है। क्या पहले ये क्राइटेरिया था कि किसान की जो फसल बेचने पे जो पैसा उसको मिलता है उसको कमाई मान लिया जाएगा और उसके आधार पे पेंशन काट दी जाएगी? क्या पहले ये क्राइटेरिया था? परिवार पहचान पत्र ही नहीं था तो क्राइटेरिया कैसे हो सकता है? क्या पहले ये क्राइटेरिया था कि पूरे परिवार की साझा इनकम अगर 3 लाख रुपए होगी तो बुजुर्ग की पेंशन काट दी जाएगी? क्या इसके आधार पे विधवा की पेंशन काट दी जाएगी? तो ये झूठ बोलना नायब सिंह जी बंद करें। ये सरासर अत्याचार किया जा रहा है गरीब किसान के ऊपर। इनकी केंद्र की सरकार किसानों को इंडो यूएस ट्रेड डील में फंसा के मारना चाहती है और नायब सिंह जी उनसे उनका स्वाभिमान छीन रहे हैं, उनकी पेंशन छीन रहे हैं। लोग इसको देख रहे हैं। अंतिम सवाल है मेरा, एसवाइएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के बीच में बैठक हुई, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री थे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अब ये मसला जो है ये हम मिलकर सुलझा लेंगे। दोनों राज्यों के अधिकारी बैठेंगे, वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, फिर वो मुख्यमंत्री के तक पहुंचेगी। तो आम आदमी पार्टी और भाजपा इस मुद्दे पर एक साथ आ चुकी है, मतलब तैयार है, वो दोनों मिलकर सुलझा लेंगे इसको? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी को बताना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में रैली करके लोगों से ये वादा किया था कि वो पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकेंगे और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबको पानी देंगे। तो प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट उनको देना चाहिए कि भाई मैंने बोला था झूठ, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। तो उसके बाद प्रदेश तो आपस में बात कर ही रहे हैं, प्रदेश तो चर्चा कर ही रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन असली जिम्मेदारी जो है वो संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को प्रदेशों के बीच में बांटने की, उनको उपलब्ध कराने की, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और चूंकि पाकिस्तान का पानी इसमें इन्वॉल्व है, जो मोदी जी ने दावा किया था कि वहां से पानी ला के दूंगा, तो वो भी जिम्मेदारी मोदी जी की है। तो ये तो मोदी जी स्पष्ट करें कि वो कब इस बात को गंभीरता से लेंगे, या फिर उनकी राजनीति का ये हिस्सा बन चुका है कि प्रदेशों को लड़ाओ, जातियों को लड़ाओ, धर्मों को लड़ाओ और उसके ऊपर मोदी जी अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। ये भाजपा की अगर सुनियोजित कोई रणनीति नहीं है
तो फिर उनको इस समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, मोदी जी को इसमें आना चाहिए। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनुराग ढांडा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।